अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। KSE 100 वीक ऑन वीक बेसिस पे 4,525 पॉइंट माइनस क्लोजिंग आई है। अब ये देखें कि ये मैं कॉन्टीन्यूसली यही बात कर रहा था कि ये राइजिंग वेज जो फॉर्मेशन बनी है उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो ब्रेकडाउन वाली ही है और ब्रेकडाउन को उसने कंफर्म भी किया। यानी ये अपर सप्लाई ट्रेंड लाइन और डिमांड ट्रेंड लाइन, इसका ब्रेकडाउन ये जो 1,01,000 वाली जब वार की सिचुएशन थी मई 2025 में, वो बॉटम, और दूसरा बॉटम ये जो 1,15,000 वाला, और फिर यहाँ पे कॉन्टीन्यूसली 1,57 के एरिया में, 1,57 और 60 के एरिया में मार्केट ने इसी ट्रेंड लाइन को ऑनर करते हुए जो है अप मार्च किया। अब ये सीक्वेंस थोड़ा टूटा है और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन जो है ये कोई पॉजिटिव सूरत हाल नहीं है। पहले भी इन्फॉर्म किया गया था कि ये एनगल्फिंग बियर कैंडल बनी है और फिर नेक्स्ट वीक की कैंडल इनसाइड कैंडल हो गई, डोजी कैंडल हो गई, यानी इनडिसाइसिव कैंडल, और फिर फॉलोअप के तौर पे उसका अब ये तीन तीन बियर कैंडल्स जो हैं वो बन चुकी हैं। इसमें नेक्स्ट वीक के लिए 1,86 से ऊपर ट्रेड होना ज़रूरी है, और 1,78 से नीचे अगर ट्रेड होती है मार्केट तो फिर हमारे पास जो है वो और नीचे का सिनेरियोज जो है वो ओपन हो जाएंगे। इसी ग्राफ को हम डेली बेस पे देखते हैं कि KSE 100 को, तो यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन भी है। ये एक सर्कल जो है ये हेड हो गया और ये शोल्डर, ये और वो जो राइजिंग वेज है वो भी थोड़ा उसकी लुक नुमाया हो गई है। इसको ज़रा जूम करते हैं तो मार्केट ने बड़ा अच्छा मौका दिया 1,88 से 1,79 तक का, यानी 10,000 पॉइंट मार्केट कॉन्टीन्यूसली गिर गई है। और प्रीवियस 7 वर्किंग सेशंस में सिर्फ एक सेशन ऐसा जो है वो प्लस क्लोजिंग आई और उसमें भी मार्केट ने ट्रैप भी किया। सब ये हुआ कि मार्केट ने बुल्स को ट्रैप किया। और अब 2 दिन से ये लोअर शैडो बन रहा है, जिसका मतलब है कि बायर्स जो हैं वो थोड़ा इंटरवीन कर रहे हैं इस रेट पे आके कि उन्हें अट्रैक्टिव नज़र आ रही हैं प्राइसेस। तो अगर डेली बेस पे, वीकली बेस पे तो 1,86 1,87 से ऊपर क्लोजिंग और ट्रेड होने की सूरत में, डेली बेस पे 1,81 से ऊपर ट्रेड होने की सूरत में फिर हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो 1,82 की और 1,84 की जो है वो रेजिस्टेंस एरिया बन जाएगा हमारे पास। और 178 से नीचे ट्रेड होने की सूरत में फिर वही 175 172 के एरियाज जो हैं वो ओपन हो जाएंगे। OGDC को हम देखते हैं तो वही सूरत हाल के यहाँ पे स्विंग डाउन हो गई थी, ये ऊपर इस एरिया में स्विंग डाउन हो गई थी जो कि 327 का एरिया बन रहा था, और उसका फिर फॉलो अप और फिर अच्छा खासा जो है वो ब्रेक डाउन। अब ये फिर ये सपोर्ट एरिया में इस टाइम पे आया हुआ है ये, और यहाँ से अगर थोड़ा ऊपर निकलता है तो बेहतरी के चांसेस हो सकते हैं। 300 इसका पिवटल एरिया होगा, 300 और 289 पे एक दफ़ा मार्केट ने सपोर्ट ली है। इसी तरह दोबारा भी अगर आता है 288 287 के एरिया में तो ये सपोर्ट एरिया हो सकता है। PPL को देखें तो PPL का रिज़ल्ट कोई इतना बुरा नहीं आया, लेकिन चूँकि एक कॉन्टीन्यूसली गिर रहा था तो यहाँ पे आके थोड़ा एक अच्छी बुलिश कैंडल बनी है बियर ट्रेंड के एंड पे आके, यानी एक शॉर्ट टर्म जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो प्राइमरी ट्रेंड तो बुलिश ही है, और वो एक दिन में ना बुलिश होता है ना बेरिश होता है। वो जब एक दफ़ा इस्टेब्लिश हो जाता है तो वो फिर लंबे अरसे तक वही ट्रेंड चलता है। तो इस वक्त ये शॉर्ट टर्म में बियर हुआ था, ये फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन, और ब्रेकडाउन के बाद जो है वो उसका फॉलोअप, ये टॉप पे ये एक छोटी सी फॉर्मेशन बनी थी उसका ब्रेकडाउन, और फिर अब यहाँ पे आके उसका रिवर्सल के थोड़े चांसेस बन रहे हैं। इसी तरह हम PSO को देखते हैं तो PSO में हेड एंड शोल्डर बना था, उसका टारगेट तो अभी अचीव नहीं हुआ। इंडेक्स का भी टारगेट हेड एंड शोल्डर का अभी अचीव नहीं हुआ, लेकिन कुछ ना कुछ सपोर्ट एरियाज में आया, क्योंकि फ्री फॉल तो नहीं चले जाना होता किसी भी स्क्रिप्ट ने या किसी भी आइटम ने, जिग जैग के साथ ही मार्केट ने जाना होता है, तो वो हमें नज़र भी आ रहा है। तो व्यूअर्स, ये बाय सेल कॉल हरगिज़ नहीं है, जो भी ट्रेड करें स्टॉप लॉस के साथ होनी चाहिए। स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड करना ऐसे ही है जैसे गाड़ी को हम ब्रेक के बगैर चला रहे हैं। एग्ज़िट प्लान मस्ट होना चाहिए, और ये एग्ज़िट प्लान जो है ट्रेड में एंटर होने से पहले होना चाहिए। व्यूअर्स,